हेलो दोस्तों, तो आज हम स्टार्ट करते हैं डेली प्रैक्टिस सेट नंबर 5। हम लोग आज स्टार्ट करते हैं डेली प्रैक्टिस सेट नंबर 5 और अब तक हम लोग 4 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं डेली प्रैक्टिस सेट नंबर 5 पे। ठीक है, तो चलते हैं आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ये वैल्यू निकालना है 4 + 44 + 444 + 4044 4444 प्लस 44,444 का। तो ये इसका सम निकालना है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कितना है, ये 5 संख्या है, 5 संख्या का सम कह रहा है। तो ये करेंगे तो 5 × 4 करेंगे 20 और ये अब कई बार फिर ये करेंगे तो कितना, ये 4 आएगा। तो 4 × 16 और 2 कैरी था तो कितना हो गया 8, यानी कि लास्ट में यूनिट डिजिट कितना होगा 80 होगा। तो 80 सिर्फ एक ही में दिख रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन आएगा तब ऐसे ही करना है कि यूनिट डिजिट या सेकेंडरी डिजिट देख करके हम लोग को आंसर लगाना है। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करना है तो यह क्या करेंगे, तो 1 प्लस इसका क्या होगा 0.6 हो जाएगा। क्या आ जाएगा 0.6 प्लस कितना आ जाएगा, नहीं 0.6 नहीं 0.4 आएगा। क्या आएगा 0.4 आएगा। क्या आएगा 0.4 आ जाएगा। 0.4 आएगा तो 1 + 0.4 + 2.6 और ये -1 और माइनस क्या करेंगे 0.75 कर देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3 और ये 1 से 1 कट जाएगा। अब ये 3 में से 0.75 जा रहा है तो कितना आएगा 2.25 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 0.25 आ जाएगा। ठीक है, तो जब इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो जो फ्रैक्शन है उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर देना है। जैसे 1/5 का वैल्यू तो 0.2, तो 2/5 का 0.04, 3/5 का कितना होता है 0.6 होता है। ठीक है, तो ये सब छोटी छोटी बातें को ध्यान रखना है। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है इवेल्युएट करना है। तो क्या करना है, अब यहाँ पे देख रहे हैं इसका स्क्वायर 9 आता है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 8 आता है। तो 9 में से 8 गया 1 आ रहा है। तो उसी टाइप से इसका स्क्वायर करेंगे तो 8 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 7, यानी कि नीचे में सभी के नीचे 1 आएगा। तो रेशनलाइज करने पर जो प्लस है क्या आ जाएगा, जो माइनस है सब क्या आ जाएगा प्लस हो जाएगा। तो 3 - √8 और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे दोनों प्लस वाला था तो हो जाएगा माइनस में √8 - √7। ऐसा ही करेंगे तो सब क्या हो जाएगा, देख रहे हैं ये दूसरा पहले से कट रहा है, यानी ये दूसरा पहले से कट रहा है। फिर तो ये कटेगा, इससे कटेगा 6 कटेगा ऐसे, और ये दूसरा कट रहा है पहले से। तो बचा कितना 2 और 2 यहाँ पे माइनस में, तो ऊपर जाने पे क्या होगा प्लस, और यहाँ पे भी प्लस है और ऊपर में भी प्लस है। तो यानी ऊपर में बचेगा 3 और यहाँ पे बचेगा +2। तो क्या आ जाएगा, इसका आंसर 5 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया। तो इस टाइप का क्वेश्चन को ऐसा ही सॉल्व करना है। अब कह रहा है 120 छात्रों के सर्वेक्षण में फुटबॉल खेलने वाले छात्र और बास्केटबॉल खेलने वाले छात्र का अनुपात निकालना है। यहाँ पे देख रहे हैं फुटबॉल और बास्केट दोनों बॉल खेल रहे हैं, बास्केटबॉल दोनों खेल रहा है और यहाँ पे सिर्फ फुटबॉल खेल रहा है। तो फुटबॉल खेलने का छात्र कितना हो गया 45 + 25, 45 + 25 कितना होता है 70 होता है। कितना होता है 70 होता है। ठीक है, और आगे कह रहा है कि ये तो 25 है जो दोनों खेलता है और यहाँ पे बास्केटबॉल कितना खेल रहा है 35। तो 35 + 25 कितना होता है 60 होता है। 35 + 25 कितना होता है 60 होता है। तो ये दोनों का रेशियो निकालेंगे कितना आएगा, तो 7:6 आएगा। क्या आएगा 7:6। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है कि टीना और मीरा ने क्रमशः 1,80,000 का निवेश किया। कि कितना का किया 1,00,000 और 80,000 का। तो ये टीना है और ये मीरा है। ये कितना है, ये 80 के है तो ये कितना कर रहा है 100 के कर रहा है। ठीक है, अब कह रहा है 6 महीना तक ये दोनों निवेश किया और कह रहा है 6 महीने के बाद मीरा ने क्या 40,000 जोड़े, पहले 80,000 था और 40,000 और जोड़ दिया। तो 40,000 और जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा उसका 1,20,000 हो जाएगा। ठीक है, और क्या कर रहा है, और ये मीरा ने और टीना क्या कर लेता है 20,000 रुपया निकाल लेता है। तो यानी पहले क्या था 100,000 था, यानी 1,00,000 था, तो 20,000 निकाल लेगा तो कितना बचेगा 80,000 बचेगा। ये भी तो कितना, तो कह रहा है वर्ष के अंत में। तो 6 महीना यहाँ पे निवेश किया तो अगला 6 महीना के लिए करेगा। यहाँ पे कर रहे थे कितना था 10, ये 100 + 80 कितना आ जाता है 180 के आ रहा है। और यहाँ पे कितना आ रहा है 112 8 20 200 के आ रहा है। और इंटू करेंगे 6 तो ये तो 6 तो दोनों में कॉमन कट जाएगा। तो यहाँ से जा रहा है कितना 9 दूनी 18
और 10 दूनी के 20, यानी कितना आ रहा है रेशियो 9:10 का आ रहा है। कितना आ रहा है 9:10 का। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 9:10, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए है जो 20,000 का निवेश करता है और बी है जो 30,000 का निवेश करता है, और ए को अतिरिक्त 20% का, यानी कि 20% का एक्स्ट्रा उसको मिलेगा। किसको? प्रबंधन के लिए, मैनेजमेंट के लिए 20% एक्स्ट्रा मिलेगा। तो और बाकी जो रहेगा वो दोनों में रेशियो में डिवाइड होगा। ठीक है, तो कह रहा है टोटल लाभ कितना है, तो पहले रेशियो निकाल लेते हैं। ए और बी का रेशियो कितना है, ये 20,000 कर रहा है, ये 30,000 कर रहा था, यानी ये दोनों का रेशियो कितना रहा है 2:3। इसको 20% एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो ये 60,000 अपने आप 100% है, तो इसका 10% कितना होगा, 10% होगा 6,000, तो 20% कितना होगा 12,000, यानी कि इसको 12,000 क्या मिलेगा एक्स्ट्रा मिलेगा। किसको? ए को। अब बताइए 60,000 में तो 12,000 पहले ही मिल गया ए को, तो बचा कितना 48,000, कितना बड़ा बचा 48,000 बचा। 48,000, अब ये किसको 48,000 ये दोनों के रेशियो में डिवाइड होगा, तो ये रेशियो का सम कितना रहा है 5 का वैल्यू कितना है 48 है, 5 का वैल्यू 48 है, तो 2 का वैल्यू निकालना है, तो 5 का वैल्यू 48 है, तो ये कितना से मल्टीप्लाई किया गया 9600 से मल्टीप्लाई किया गया। 9600 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 400, ये 48,000 आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें भी क्या करना है 9600 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो 9600 गुणित 2 करेंगे तो कितना आएगा 19,200 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 19,200 आ जाएगा। तो ठीक है, तो ये अभी ये दोनों का सम कर देते हैं, यानी कि इसको रेशियो के रूप में मिल रहा है 19,200, मैनेजमेंट के लिए मिला 12,000 मिला, तो टोटल कितना आ रहा है 19/12 31,200 रुपया मिलेगा। किसको? हिस्सा। ए का हिस्सा कितना होगा 31,200 रुपया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बल्लेबाज का औसत है कितना 44 है, अगली पारी में कितना मार देता है 132 रन मार देता है। तो कह रहा है 132 रन मारने के बाद उसका कितना होता है एवरेज 48 आ जाता है। कितना आ जाता है 48 आ जाता है। तो कह रहा है पहले कितनी पारी, यानी 132 रन बनाने से पहले कितनी पारी खेला था ताकि उसका एवरेज कितना था 44 था। तो इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा। तो यहाँ पे कितने का बढ़ रहा है 4 बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है 4 बढ़ रहा है, 4 बढ़ रहा है। अब ये मान लेते हैं कि हर एक मैच में 48 मार रहा था, ये मारता, और 132 जा रहा है, तो ये क्या करेंगे 132 में से 48 घटाएंगे। 132 में से 48 घटाएंगे कितना रहा है, तो ये 12 में से 8 गया तो 4, और ये हो जाएगा फिर 12 में से 4 गया तो 8, यानी 84 आ रहा है। और 84 को 4 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 21, तो यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया। तो इस टाइप का क्वेश्चन करेगा, क्या करना है कि ये कितना ज़्यादा था 4 ज़्यादा था, तो यानी 4 एक्स्ट्रा हर एक बार में मार रहा है, और ये 48 था, तो 48 से ये कितना ज़्यादा है 48 से ज़्यादा है 84 ज़्यादा है, तो यही 84 ना इसमें डिवाइड होगा, तो इसलिए क्या करेंगे 84 से 4 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है 13 संख्याओं का औसत कितना है। 13 संख्याओं का औसत 70 है। 13 संख्या का औसत कितना है 70 है, और पहली 5 संख्या का एवरेज कितना दे दिया है 60 दे दिया है, और अगली 5 संख्याओं का औसत कितना है 60 से 25% ज़्यादा है। तो ये 60 अपने कितना है, ये 25 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आएगा, यानी कि 100 में 4 से डिवाइड करने पे 25% आ रहा है। 100 में 4 से डिवाइड करने पे 25%, तो 60 में 4 से डिवाइड करेंगे कि 15, तो यानी कि इससे कितना ज़्यादा है ये 15 ज़्यादा है। तो यानी कि जो अगली संख्या होगा 60 से कितना ज़्यादा होगा 15 ज़्यादा, तो 60 से 15 ज़्यादा कितना होगा 75 होगा। यानी कि पहली 5 संख्याओं का औसत 60 है, तो अगली संख्याओं का जो 5 संख्या हो 25% ज़्यादा, 25% का मतलब 15 हो ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि ये अपने आप में 100% है, तो 100% में 4 से डिवाइड करेंगे तभी तो 25 आ रहा है ना, तो इसमें भी 4 से डिवाइड करेंगे तो 15, यानी कितना ज़्यादा है 15 ज़्यादा है, तो 75 हो गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। 13वीं संख्या, 11वीं संख्या 13वीं से कितना मान लेते हैं 13वीं संख्या है x है, तो 11वीं संख्या कितना होगा, कह रहा है 6 कम है, तो कितना होगा x - 6 हो जाएगा। और कह रहा है 12वीं संख्या 13वीं से कितना ज़्यादा है 4 ज़्यादा है, तो अगर 13वीं x है तो 12वीं कितना होगा 4 ज़्यादा है, तो x + 4 आ जाएगा। ठीक है, तो कह रहा है 11वीं और 12वीं का औसत निकालना है, तो 11वीं 12वीं का औसत करेंगे तो ये दोनों का सम
का हाफ हो जाएगा, तो ये जगह 2x माइनस टू, 2x माइनस टू का हाफ कितना होगा x माइनस वन, यानी हमको x माइनस वन का वैल्यू निकालना है। तो x का वैल्यू निकल जाएगा तो उसमें एक घटा देंगे वही क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ करेंगे तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 963 यानी 910 आ रहा है। कितना आ रहा है 910 आ रहा है। और ये वाला दोनों में देख रहे हैं सेम है, तो ये 60 प्लस 75, 60 प्लस 75 कितना आता है 135, 60 प्लस 75 135, 135 गुने 5 करेंगे कितना आएगा 135 गुने 5 करेंगे तो कितना आ रहा है 675 आएगा। कितना आएगा 675, 5 25 और 13 5 65 2 67, 675 आ रहा है। तब ये दोनों को माइनस करेंगे कितना आएगा 65 5 75 5 80 और 80 और 30 10 और 2 कितना आ रहा है 235 आ रहा है। अब ये तीनों का सम कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 3x इक्वल टू 3x और ये -2, ये -2 इधर आ जाएगा क्या +2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा +2 आ जाएगा यानी 237 आ जाएगा। अब बट्टे क्या करेंगे 3, क्योंकि यहाँ अच्छा यहाँ 3x होगा, तो अब ये डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो x का वैल्यू कितना आ रहा है 3 7 21 3 9 27 यानी कितना आ रहा है x का वैल्यू कितना आएगा 79 है। x का वैल्यू कितना आ गया 79, तो 79 माइनस 1 करेंगे तो कितना आएगा 78, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक चुनाव में 80% ने वोट डाला और उसमें 80% में 5% क्या गया अवैध घोषित हो गया और विजयी उम्मीदवार को 11,400 वोट मिला, जो कुल वैध वोटों का 60% है। यानी 60% का वैल्यू कितना दे दिया है 11,400, तो ये कितना गुना है 19 गुना तो ज़्यादा है, 1900 गुना ज़्यादा है। कितना है 1900 गुना नहीं 1900 नहीं 190 गुना ज़्यादा है। कितना है 190 गुना करें, क्योंकि 19 छके 14 से और 2 जीरो है। ठीक है, यानी 190 गुना ज़्यादा है। तो 60% का वैल्यू 60 में कितना, तो 100% का वैल्यू कितना होगा, तो 100% निकालने के लिए क्या करेंगे 190 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कितना आएगा 190 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आएगा 19,000 आएगा। कितना आएगा 19,000, यानी कि वोट कितना डाला गया है, जो वैध वोट है 19,000 है। तो 19,000 है तो वैध वोट है, लेकिन अवैध कितना था 5, तो यानी कि मान लेते हैं 100% वोट डाला है तो 5% तो अवैध था, तो 95 यानी 95% का वैल्यू कितना हो गया 19,000। तो 100% का वैल्यू कितना होगा, तो 19,000 बटे 95 गुने 100 आ जाएगा। ठीक है, अब ये था जो इतना वोट डाला गया है और जो कुल वोट का कितना है 80% है, यानी 80% का वैल्यू इतना है, 80% का वैल्यू इतना है। तो 100% का वैल्यू कितना करें, तो 80 बटे 100 कर देते हैं, तो 19 5 95 आ गया। और ये कितना आ जाएगा 5 से जा रहा है कितने बार में 20 बार में जा रहा है, और ये कर रहे हैं तो 20 चौके 80 और 20 5 100 और 4 से काट रहे हैं 4 5 20, तो 5 5 25, अब 25 पर 3 जीरो, 25 पर 3 जीरो कितना आ रहा है 25,000 आ रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 18% की दर से कितना 1.5 साल में चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ रहा है 2862 रुपया। तो क्या कर रहा है मूलधन निकालना, प्रिंसिपल निकालना। तो ये 1.5 साल है, तो यानी कि 1.5 साल के लिए पहले साल 18% लेगा और अगले साल कितना लेगा 9% लेगा। तो इसका इफेक्टिव रेशियो निकाल लेते हैं। तो क्या होता है R1 प्लस R2 प्लस R1 R2 बटे 100 होता है, यही होता है ना। तो पहले साल 18% और दूसरे साल हाफ ईयर के लिए लेगा तो 9%। अब प्लस क्या करेंगे 18 गुने 9 बटे 2 कर देते हैं, 100 करेंगे। कितना करेंगे 100 करेंगे, तो 18 9 27 18 9 62 से, तो यानी कितना 28.62 आ रहा है। कितना आ रहा है 28.62 आ रहा है। तो ये 28.62% आ रहा है। तो यही इतना ही परसेंट पे उसका मिलेगा, क्या मिलेगा कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये 18.62 का वैल्यू कितना दे दिया 2862 दे दिया है। तो यहाँ पे देख रहे हैं अगर ये पॉइंट हटाएंगे तो ये कट रहा है, तो यानी ये इसका 28% का वैल्यू 28.62 का वैल्यू इतना है, तो 100% का वैल्यू कितना होगा 10,000 आ जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई किया गया है।
100 से मल्टीप्लाई किया गया, तो 100% का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें भी तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ना। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 4 जीरो। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 16.2/3% पर 3 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, 1270 रुपया। तो क्या रहा है, तो इसी मूलधन दर और अवधि पर एसआई ज्ञात करना है। यानी कंपाउंड इंटरेस्ट दे दिया है 3 साल का, तो 3 साल का एसआई निकालना है। तो यहाँ पे देख रहे हैं 16.2/3 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/6 होता है। क्या होता है, 1/6 हो रहा है। ठीक है, अभी क्या कर रहे हैं, 3 साल का निकालने के लिए कर रहा है। तो जब भी निकालने का कहेगा ना, तो ये जो जितना साल का कहेगा उतना पावर को मान लेंगे प्रिंसिपल। तो ये 6 पे पर पावर क्यू को क्या मान लिए, प्रिंसिपल मान लिए। क्या मान लिए, प्रिंसिपल मान लिए। तो पहले साल कितना मिलेगा, मान लीजिए ये फर्स्ट ईयर का आ रही है, सेकेंड ईयर का आ रही है, थर्ड ईयर का है। ठीक है, कितना है, थर्ड ईयर का। अब निकालते हैं, तो पहले साल का मिलेगा प्रिंसिपल कितना मिलेगा, 6 का क्यू का 1/6, यानी इसको क्या मिलेगा, 36 पे मिलेगा। क्यों कटेगा, तो ये 6 का स्क्वायर कितना 36। और दूसरे साल का मिलेगा, इस पे कितना मिलेगा, 36 मिलेगा। लेकिन इसका भी तो मिलेगा ना, इस पे भी कंपाउंड इंटरेस्ट लेगा, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट चल रहा है। तो 1/6 कितना आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा। ठीक है, तीसरे साल का करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 36 आ जाएगा। और इसका कितना लेगा, 1/6 लेगा, तो यानी भी 6। और इसका भी तो लेगा ना, इसका भी कंपाउंड इंटरेस्ट लेगा, तो यहाँ पे 6। और इसका लेगा तो कितना, 1/6 करेंगे तो 1 आएगा। तो यानी कितना आ रहा है, 36 या 108 प्लस 18। 108 प्लस 18 कितना होता है, 126 और प्लस 1 यानी 127। और 127 का वैल्यू कितना दे दिया है, तो 1270 दे दिया है। 127 का वैल्यू कितना दे दिया है, 1270। तो यानी कितना से मल्टीप्लाई किया गया, 10 से मल्टीप्लाई किया गया। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट का था, तो ये क्या आता है, ये सिंपल इंटरेस्ट है। सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा, 36 यानी 108। 108 का वैल्यू पूछ रहा था। 108 का वैल्यू कितना होगा, तो 127 का कितना गुना है, 10 गुना। तो इसमें भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 1080 रुपया। यानी कि 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, 1080 रुपया होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक टी सेलर है जो 15 kg दार्जिलिंग टी खरीदता है 300 रुपये के हिसाब से। यानी कि 300 रुपये पर केजी के अनुसार कितना करता है, 15 kg खरीदता है। और 240 रुपये के हिसाब से 25 kg खरीदता है। और कह रहा है मिक्स करता है दोनों को, और ड्यू टू स्लाइट ड्रॉप ऑफ मार्केट, यानी मार्केट प्राइस में कुछ कमी के कारण कितना आ रहा है, वो पूरे को बेचता है 260 रुपये पर केजी के हिसाब से बेचता है। तो कह रहा है टोटल प्रॉफिट या लॉस है, यानी उसको कितना फ़ायदा हो रहा है या घाटा हो रहा है। तो यहाँ देख रहे हैं खरीद रहा है, अगर पहले पे दार्जिलिंग वाली चाय पे देखें, खरीद रहा था कितना में, 300 रुपये में, अब बेच रहा है कितना में, 260 में। तो यानी कि 1 kg पर दार्जिलिंग वाले कितना घाटा होगा, तो कितना कम है, 40 रुपये। यानी कि 1 पे हो रहा है 40 रुपये का घाटा, तो 15 पे कितना होगा, तो 40 गुने 15, 40 गुने 15 कितना है, 600 रुपये का क्या होगा, घाटा होगा। समझे, ये इससे 40 कम है, तो 1 kg पे 40 रुपया, तो 15 kg पे 15 चौका 60 रुपये, यानी 600 रुपये का क्या हो रहा है, घाटा हो रहा है। और दूसरे पे देख रहे हैं असम चाय पे, खरीद रहा था कितना में, 240 रुपये में, बेच कितना में रहा है, 260 रुपये में। यानी कि 240 में खरीदा और 260 में बेच रहा है, तो कितना का फ़ायदा हो रहा है, 20 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। तो 1 kg पे 20 रुपये का फ़ायदा, तो 25 kg पे 25 दूनी 50, यानी 500 रुपये का क्या होगा, फ़ायदा होगा। यानी कि दार्जिलिंग टी पे 600 रुपये का हो रहा है घाटा, और असम टी पे कितना हो रहा है, 500 रुपये का फ़ायदा। तो ओवरऑल उसको कितना घाटा हो रहा है, 100 रुपये का क्या हो रहा है, घाटा हो रहा है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 100 रुपये का लॉस। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक एंटीक डीलर ने 3 वस्तुएं बेची जिसके विक्रय मूल्य का रेशियो दे दिया, यानी कि एसपी का रेशियो दे दिया है। कितना दे दिया, एसपी का रेशियो दे दिया है 4:5:6, ए बी और सी का रेशियो दे दिया। ठीक है, और कह रहा है कि वस्तु ए पर क्या है, 10% का घाटा है, बी पे 20% का लाभ है, और सी पे ना लाभ है और ना ही हानि है। यानी कि अगर ए का रेशियो निकालें
तो यानी वो 10 रुपये में खरीद रहा था तो 9 रुपये में 10% का वैल्यू कितना होता है, 1/10 होता है, 1/10 यानी 10 रुपये में खरीद रहा था तो 9 रुपये में बेच रहा था। तो ये 9 का वैल्यू कितना है, 4 है, तो 10 का वैल्यू कितना होगा, तो 9 का वैल्यू 4, तो 10 का वैल्यू कितना होगा, 40/9 आ जाएगा। ठीक है, ये CP का रेशियो आएगा, कितना आएगा, CP का रेशियो आएगा। अच्छा 1 मिनट इसको सही से करते हैं। तो यानी कि यहाँ पे CP का रेशियो निकाल रहे हैं किसका, A, B और C का। तो A का कितना आ रहा है, 9 का वैल्यू 4 था, तो ये 10 का वैल्यू कितना का, 40/9 आएगा। ठीक है, ये रेशियो आएगा। और B पे कितना का हो रहा है प्रॉफिट, 50% का, यानी कि B का रेशियो अगर मान लेते 50% का वैल्यू कितना आता है, 1/2, यानी 2 रुपये में खरीद रहा था तो 3 रुपये में बेच रहा था। तो 3 का वैल्यू 5 है, तो 2 का वैल्यू कितना होगा, तो 5 दूनी 10/3, यानी इसका रेशियो कितना आएगा, 10/3 आएगा। ठीक है, और चलते हैं C पे। तो कह रहा है ये C को ना तो लाभ होता है ना घाटे, यानी कि 6 रुपये में खरीदा था और 6 रुपये में बेच रहा है। तो ये आ गया CP का रेशियो और ये आ गया SP का रेशियो। तो CP का सम कितना आ रहा है, CP का सम आ रहा है, तो यहाँ पे LCM ले लेते हैं 9 LCM ले लेंगे, तो ये कितना आएगा, 40 और ये आ जाएगा 30, क्योंकि 3 से गुना करना पड़ेगा, तो 40 30 70 और ये 9 6 54, 40 30 70 और 54 कितना आता है, 70 54 124 आ रहा है, यानी कि CP कितना आ रहा है, 9 6 54 124 आ रहा है। ठीक है, CP आ गया। और यहाँ पे SP कितना आ रहा है, 5 6 11 4 15, यानी कितना SP आ गया, 15 आ गया। ठीक है, यानी कि मान इतना में 124/9 में खरीद रहा है और 15 में बेच रहा है, तो उसको फ़ायदा हो रहा है कि घाटा हो रहा है। तो यहाँ क्या करेंगे, दोनों को माइनस करेंगे। तो यहाँ पे इसके नीचे बटा में 9 है, तो बटा 9 में करने के लिए 9 से क्या कर देते हैं, डिवाइड मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 135/9 में, यानी कि 124/9 में खरीद रहा है, 135/9 में क्या कर रहा है, बेच रहा है। तो फ़ायदा कितने का हो रहा है, 11/9 का फ़ायदा हो रहा है। कितना, 11/9 का फ़ायदा हो रहा है। कितने पे हो रहा है, 124/9 का पे हो रहा है। और इसका परसेंटेज निकालना है तो क्या करेंगे, × 100 कर देते हैं। क्या करते हैं, 100 करते हैं। तो ये 9 से 9 गया, यानी 1100/124 करेंगे, तो कितना आ रहा है, 96, यानी प्रॉफिट में 8% कुछ होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर B होगा। ठीक है, समझ में आया। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है 75 लीटर का कंटेनर में मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है, 3:2। और कह रहा है 15 लीटर मिक्सर को रिमूव कर दिया जाता है, उसके स्थान पे क्या लाया जाता है, 10 लीटर का दूध लाया जाता है। तो यानी 75 लीटर था, 15 लीटर निकाल लिया, तो कितना बचा, 60 लीटर। 60 को 3:2 में डिवाइड करते हैं तो कितना, 5 का वैल्यू 60 है, तो 5 12, तो 12 3 36 और 12 दूनी 24, यानी कि 15 लीटर मिक्सर निकालने के बाद कितना होगा, 36 लीटर दूध होगा और 24 लीटर पानी होगा। और उसमें क्या कर रहा है, 10 लीटर दूध मिलाया जाता है, तो कितना होगा, 36 10 46 और रेशियो कितना आ जाएगा, 24। तो क्या आ रहा है, न्यू रेशियो निकालना है, तो कितना होगा, 23:12 आएगा। क्या होगा, 23:12। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर B आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक सीलिंग प्राइस है जो क्या करता है, 50% ज़्यादा करता है। सीलिंग फैन पे कितना करता है, फैक्ट्री के प्राइस से कितना ज़्यादा, 50% ज़्यादा। मान लेते हैं फैक्ट्री का प्राइस 100 रुपया था, तो उस पर 50 रुपया ज़्यादा किया, यानी उसका मार्केट प्राइस कितना हो गया, 150 पे हो गया। कितना होगा, 150 रुपया कह रहा है। और कह रहा है ही देन अलाउ 20% का डिस्काउंट देता है, यानी कि 150 रुपया वो मार्केट प्राइस किया और कह रहा है 20% का, तो 150 अपने आप में है क्या, 100%, तो इसका 10% कितना का, 15, तो 20% कितना, 30 रुपये, यानी कि वो 30 रुपया का डिस्काउंट दे रहा है। तो यानी बेच कितना में रहा है, 120 रुपये में बेच रहा है। कितना में, 120 रुपये में बेच रहा है। ठीक है, और किसको, रिटेलर को। और कह रहा है रिटेलर अप्लाई करता है 40% ज़्यादा अपने कॉस्ट पे, यानी कि वो 120 रुपया में खरीदा और इसको इस पर कितना कर रहा है, ज़्यादा कर रहा है, 40% ज़्यादा कर रहा है। तो 120 अपने आप में 100% मान लेते हैं, तो इसका 10% कितना होगा, 12। इसका 120 का 10% 12, तो 40% कितना का, तो 12 चौके 48, यानी 48 पे ज़्यादा मार्केट प्राइस करता है। तो कितना आ जाएगा, 168 रुपया आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 168 रुपया आ जाएगा। ठीक है, यानी कि खरीद रहा है 120 रुपये में और उसको मार्केट प्राइस कर दिया कितना, 168 रुपया। अब कह रहा है उसके बाद वो 10% का डिस्काउंट देता है,
तो 168 का 10% कितना होगा, 16.8 का क्या दे रहा है, डिस्काउंट दे रहा है। तो डिस्काउंट करने के बाद क्या करता है, कंज्यूमर को फाइनली कितना पे करना पड़ता है, 18,144 पे। तो घटा देते हैं तो कितना आएगा, ये 68 में से 16 गया तो 52, 52 से कितना जाएगा, 151.2 आ जाएगा। और 151.2 का वैल्यू कितना कर रहा है, 18,144। यहाँ देख रहे हैं, तो इसमें कितना से मल्टीप्लाई किया गया, 120 से मल्टीप्लाई किया गया। कितना से मल्टीप्लाई किया गया, 120 से। कैसे, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं एक बार में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1512 घटा रहे हैं तो कितना आ रहा है, 302 आ रहा है, 302 तो यहाँ 4 बचा हुआ है तो 30 24 आ रहा था, तो 12 दूनी 24, यानी कितना से मल्टीप्लाई, 120 से मल्टीप्लाई किया गया है। तो कर रहा है सेलिंग प्राइस क्या कर रहा है, फैक्टर कॉस्ट। तो फैक्टर कॉस्ट क्या माने थे, 100 माने थे। 100 का वैल्यू कितना करेंगे, तो इसमें 120 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 12,000 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया। चलते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, एक रेलवे ट्रैक को बिटवीन दो स्पेसिफिक स्टेशन के बीच में ए करता है 16 दिन में, ए क्या करता है 16 दिन में, और बी कंप्लीट करता है 12 दिन में, 12 दिन में। और कह रहा है सी के असिस्ट करता है तो क्या करता है 4 में, यानी कि ए बी और सी, ये क्या है, बी है। कितना दिन में कर रहा है, बी कितना दिन में कर रहा था, 12 दिन में। और ये इसके तीनों मिलके करता है तो कितना दिन में हो जाता है, 4 दिन में। तो एलसीएम निकालते हैं तो 48, यानी कि ए करेगा 1 दिन में, तो बी 1 दिन में करेगा 4 काम, तो सी करेगा कितना, ए बी सी करेगा कितना, 12 चौक 48, यानी कि ए का कैपेसिटी 3 है तो बी का कितना है, 4 है, तो सी का कितना होगा, तो 12 में से 7 गया कितना आएगा, 5 आ जाएगा। तो कह रहा है सी कंप्लीट कितना में करेगा, तो 48 में अपनी कैपेसिटी के अनुसार घटा देते हैं कितना, 9 × 45 3 48 बटे, यानी कितना होगा 9.3/5 आएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 9.3/5। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, चावल की 3 किस्में 40 रुपया, 50 रुपया और 1 रुपया के हिसाब से इस रेशियो में क्या करता है, मिलाया जाता है और बेच दिया जाता है 55 रुपया के हिसाब से बेचाता है। तो 10% का वैल्यू, तो 10% का वैल्यू हो रहा है, तो यानी कि 10% का फ्रैक्शन 1/10 होता है। तो यानी 10 रुपये में खरीद रहा है तो उसको 1 रुपया फायदा आ रहा है, यानी 10 रुपये में खरीद रहा है तो बेचेगा 11 रुपये में। तो 11 का वैल्यू कितना दे दिया है, 55, तो 10 का वैल्यू कितना होगा, 50। कितना होगा, 50 होगा। यानी कि इसका मिक्स करने के बाद प्राइस कितना था, 50 रुपया, तभी 55 रुपये में बेचने पे उसका 10% का फ़ायदा हो रहा है ना। तब यहाँ निकाल लेते हैं, तो मान लेते हैं 2 kg खरीदा था 40 रुपये वाला, तो ये कितना आया, 80 रुपया। और 3 kg खरीदा है 50 रुपये वाला, तो कितना, 150 रुपया। और 5 kg वाला खरीदा है तो 5x। ठीक है, और यहाँ पे तीनों का सम कितना आ रहा है, 10, तो इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 500 माइनस कितना, 8 5 13 230, 500 कितना, 500 230, तो घटाएंगे कितना आएगा, 270 इजिकल टू कितना होगा, 5x। तो ये काटेंगे कितना, 27 दूनी 54, यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ए है जो 8 दिन में काम करता है, बनाता है, और बी है इसी दिन को 3 दिन में तोड़ता है। ए ने 4 दिन तक काम किया, फिर ए बी ने मिलकर 2 दिन और काम किया। तो पहले एलसीएम निकाल लेते हैं, 24 है, तो यानी कि ए का कैपेसिटी 3 है तो बी का कैपेसिटी कितना, 8 है। तो कह रहा है 4 दिन तक काम किया, तो 1 दिन में 3 काम, तो 4 दिन में कितना करेगा, 12 काम करेगा। और कह रहा है बी और ए साथ में करता है 2 दिन के लिए, तो बी और ये कर रहा है 3 काम ये करता है, और ये कितना है, इसका कैपेसिटी 8 है, और ये क्या तोड़ता है, ये बनाता है। तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो 5, यानी -5 कैपेसिटी के साथ काम करेगा। कितना, तो 2 दिन तक, यानी -10 काम क्या करेगा, घटेगा, तो बचेगा कितना, 2 काम, यानी कि काम कितना हुआ, 2 काम बचा हुआ। ठीक है, अब कह रहा है कि ए दीवारों को बचा हुआ कितने से, तो यानी कि टोटल कितना था, 24 था, 24 में सिर्फ 2 बचा, 2 काम हुआ है, तो बचा कितना, 22 काम। और कितने कैपेसिटी के साथ करेगा, 3 कैपेसिटी के साथ करेगा, तो कितना का 3 7 21 1 22, यानी कितना होगा, 7/1/3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक हवाई जहाज़ 5 घंटे में 240 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से निश्चित दूरी तय करता है। अच्छा, तो कह रहा है 5 घंटा में कर रहा है कितना, 240 किलोमीटर।
तो कह रहा 1 घंटा में तय करने के लिए, अच्छा 5 घंटा में इतना करता था, 1 घंटा में करने के लिए स्पीड बढ़ाना होगा, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 24 गुने 240 गुने 5 1200, यानी इससे कितना आ जाएगा 1200 किलोमीटर पर घंटा आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो आसान सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक पर्सन है जो ट्रेवल सिटी ए से बी तक करता है, ट्रेवल करता है, कह रहा है स्पीड 50 किलोमीटर करता है तो 1 घंटा पहले पहुंचता है। मान लेते हैं ए स्टेशन है और ये बी स्टेशन है, कह रहा है कि 50 किलोमीटर से जाता है तो 1 घंटा पहले चल जाता है। ठीक है, और कह रहा है 30 के स्पीड से जाता है तो 1 घंटा ज़्यादा लगता है। तो ये स्पीड का रेशियो, तो टाइम का रेशियो क्या जाएगा, इसका अपोजिट होता है, क्योंकि डिस्टेंस सेम रहता है तो स्पीड का उल्टा क्या होता है, टाइम होता है। तो यानी कि ये 30 अनुपात 50, यानी रेशियो कितना 3:5। और कह रहा है कि ये 3 घंटा, मान लेते 3 घंटा लगता था तो वो 1 घंटा पहले पहुंच जाता था, यानी कि उसको 4 घंटा लगता, तभी तो 1 घंटा पहले पहुंच जाता ना। और ये कह रहा है 5 घंटा लग रहा था तो वो 1 घंटा बाद में पहुंचता, यानी 4 से 1 ज़्यादा यहाँ पे दिख रहा है ना, और ये 3 से 1 कम तो दिख रहा है ना, तो यानी कितना उसको 4 घंटा टाइम लगना चाहिए था, लेकिन वो कर रहा है कितने दिन में, 3 घंटा में। ठीक है, 3 घंटे में कंप्लीट कर रहा है। तो कह रहा है दूरी निकालना है, तो यानी 50 के स्पीड से चल रहा है तो उसको कितना टाइम लग रहा है, 3 घंटा। तो 50 किलोमीटर की स्पीड से 3 घंटा में कितना चलेगा, 50 गुने 3 कितना हो जाएगा, 150 किलोमीटर, कितना 150 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है एक रिंग से मेटेलिक शीट है जो आउटर और इनर रेडियस, यानी आउटर रेडियस कितना दे दिया है 10 और इनर रेडियस कितना दे दिया है 6 दे दिया है। तो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ अ फुल सर्कल एरिया ऑफ द रिंग, यानी कह रहा है 1 2 सर्कल है, इसका रेडियस दे दिया है 6 और इसका रेडियस दे दिया है 10 दे दिया है। तो कह रहा है कि इसका परसेंटेज निकालना है, ये जो रिंग है इसका एरिया निकाल, परसेंटेज एरिया निकालना है। तो क्या करेंगे, पूरा किसके रिस्पेक्ट में, फुल सर्कल यानी बड़े सर्कल के रिस्पेक्ट में निकालना है। तो यहाँ क्या निकालना है, अब यहाँ जब रेशियो से हम काम चल जाएगा तो मान लेते ये अंदर का सर्कल का रेशियो कितना था पाई आर स्क्वायर, यानी इफेक्ट किस पे करेगा, आर के स्क्वायर पे। तो अंदर का सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा, मान लेते हैं 6 का स्क्वायर कितना आएगा 36, अब बाहर का कितना होगा, रेशियो निकालेंगे तो कितना है 10, कितना है ये 10 है, तो 10 करके कितना आएगा 100 आ जाएगा। तो यानी कि ये इंटायर सर्कल 100 मानते हैं ये बाहर वाला आउटर सर्कल को, तो इनर सर्कल कितना हो जाएगा 36। तो यानी कि ये जो रिंग दिख रहा है कितना होगा, तो 100 में से 36 कितना आएगा 64। और निकालना कितना है, फुल सर्कल यानी बड़े सर्कल पे निकालना है परसेंटेज, तो कितना करेंगे बटे 100, और इसका परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे इंटू 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 100 से 100 गया तो कितना आएगा 64, यानी कि कितना परसेंट है, ये पूरे सर्कल का कितना है, ये रिंग 64% है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक गोलाकार तालाब है जो 2 मीटर चौड़े रास्ते से क्या घिरा हुआ, यानी इसका ये कितना है 2 मीटर चौड़ा है। अब कह रहा है कुल क्षेत्रफल कितना दे, यानी कि पूरा क्षेत्रफल मान लेते ये सेंटर है, तो यहाँ से ये जो पूरा क्षेत्रफल है कितना दे 616 वर्ग मीटर है। तो मान लेते यहाँ का रेडियस मान लेते हैं आर मान लेते हैं। ठीक है, तो कह रहा है तालाब का त्रिज्या निकालना है। अच्छा तालाब का, अच्छा ये पूरा रेडियस निकल जाएगा, तो ये 2 घटा देने से तो ये वाला रेडियस आ जाएगा ना, क्योंकि ये कह रहा है 2 है और ये पूरा मालूम है, तो 2 घटाने से आ जाता है। तो इसका रेडियस कितना होता है पाई यानी 22/7 आर स्क्वायर। तो ये 22 से कितने बार में जा रहा है, 22 दूनी 44 और 82 86, यानी कितना का 28 तो 96, 196 का रूट निकालेंगे तो कितना आएगा 14 आएगा। यानी कि ये पूरा रेडियस कितना है 14, और ये 2 मीटर चौड़ा भी तो है, तो ये 14 में से 2 कितना आएगा, ये कितना आ जाएगा 12 आएगा। यानी इसका रेडियस कितना होगा, तालाब का रेडियस कितना होगा 12 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है कि 2 गोलाकार फूलों के क्यारियों का अनुपात 3:5 दे दिया है। तो कह रहे छोटे, अच्छा 3 का वैल्यू 9 दे दिया है, तो 3 से मल्टीप्लाई किया तो 5 का वैल्यू 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 15। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ठीक है,
चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, 0.2 से क्या का समीकरण। अच्छा, तो इसका एक बताए थे कि y इक्वल टू क्या होता है, mx प्लस सी होता है। क्या होता है, y इक्वल टू mx प्लस सी। और ये ढाल यानी स्लोप, ये m का वैल्यू कितना दे दिया है, -1 दे दिया है। तो यहाँ पे -1 रखेंगे तो -1 इंटू एक्स, और y इक्वल टू यानी क्या है, प्लस सी। तो सी निकालने के लिए क्या है, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 3 रखते हैं। तो ये 3 इक्वल टू 0 रखेंगे तो 0 प्लस सी, यानी कितना आएगा, सी का वैल्यू 3 आ रहा है। तो यानी कि y इक्वल टू -x प्लस 3 आएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है x प्लस 1 वाई, एक्स का वैल्यू 5 है, अच्छा स्क्वायर है। तो इसको स्क्वायर करने के लिए क्या करते हैं, 5 का स्क्वायर -2, तो कितना आएगा, 25 - 2 कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। क्यों, क्योंकि एक फार्मूला होता है कि a प्लस 1 बाई ए का वैल्यू अगर t है तो a स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर का वैल्यू कितना आता है, t स्क्वायर माइनस, अच्छा ये t मान लेते हैं, क्या t मान लेते हैं, तो कितना होगा, t स्क्वायर माइनस 2, और a क्यू माइनस ए क्यू प्लस 1 बाई ए क्यू करते हैं तो कितना आ जाएगा, t का क्यू माइनस 3t होता है। ठीक है, तो ये याद रखना है। तो आज हम लोग का ये कंप्लीट हो गया। तो फिर मिलते हैं हम अगले प्रैक्टिस सेट नंबर 6 के साथ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।